आइए बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन के फिर से हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, गिवन सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट दिए गए एंड ए रिलेशन आर में 2,2 1,2 और 2,1 तीन पेयर दिए गए। ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन के अंदर 2,2 1,2 2,1 है। दिस रिलेशन आर विल बी, सर ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा अगर इसको ऐड कर दिया जाए, सिमेट्रिक होगा अगर इसको ऐड कर दिया जाए, ट्रांजिटिव होगा इसको ऐड कर दे, सिमेट्रिक होगा अगर इसको ऐड कर दे। तो आओ जरा चेक करते हैं। सर यहाँ पे ए सेट में 3 एलिमेंट है, कह रहा रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1,1 को ऐड करें। प्यारे बच्चों, ए सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 तीनों होने चाहिए। बट यहाँ पर तो सर हमारे पास जो है सिर्फ एक ही पेयर इसमें से दिया हुआ सर 2,2, 1,1 भी इसमें मिसिंग है और 3,3 भी मिसिंग है। दोनों पेयर आप ऐड करेंगे तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। ये कह रहा है सर रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1,1 ऐड कर दें, तो दिस इज रॉन्ग, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सिमेट्रिक होगा अगर 2,3 को ऐड कर दें, 2,3 को ऐड कर दें। अगर मैंने 2,3 इसमें ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक तो सर नहीं होगा, क्योंकि अगर x, y हमारे पास रिलेशन में तो y, x भी होना चाहिए। अगर 2,3 को ऐड करेंगे तो 3,2 की पहले से प्रेजेंस होनी चाहिए, बट 3,2 इसमें नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ट्रांजिटिव होगा अगर 1,1 ऐड कर दें, तो आओ चेक करें बेटा। 1,2 जैसे इसमें आ रहा है बेटा रिलेशन में, 2,1 इसमें रिलेशन में आ रहा है। सर ये x, y हो गया, ये y, z हो गया, तो x, z पेयर बनता है सर 1,1। यस सर, ट्रांजिटिव हो सकता है, बट रिवर्स भी चेक कर लो एक बार। सर इसको अगर मैं कहूं ये x, y है 2,1, ये y, z है 1,2, ये x, y, ये y, z, तो x, z से 2,2 ये ऑलरेडी है। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रांजिटिव होगा अगर सर इसमें 1,1 हम ऐड कर देंगे तो, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा ये बताना है। तो सर इसमें कौन सा फंक्शन नहीं होगा, देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, व्हाट इज ए फंक्शन। फंक्शन एक सर्टेन टाइप का रिलेशन होता है, एक सर्टेन टाइप का रिलेशन होता है जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी सर, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट की सर बी सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए। अगर ए सेट के हर एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज है तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has a single image in set B, has a single image in set B, जहां ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी उसे हमारे पास फंक्शन कहा जाएगा। अब सर अगर x, y एक रिलेशन में आ रहा है तो प्यारे बच्चों एक चीज आपको और क्लियर होनी चाहिए, सर इसमें जो x हमारे पास होता है इसको कहते हैं सर प्री इमेज, इट इज कॉल्ड प्री इमेज। कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू यहां पर आती है सर इसको इमेज कहा जाता है। तो x की इमेज है y, सर x की इमेज है y, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब सर जितने भी रिलेशन, कभी भी आपने इसको नोटिस करना कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपको एक ही चीज नोटिस करनी है कि जितने भी ऑर्डर पेयर दिए गए उसमें कहीं पर भी प्री इमेज कहीं पे रिपीट ना हो, प्री इमेज कहीं पर रिपीट ना हो। जैसे 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज ये है, 4 की इमेज ये है, तो 1 2 और 4 की तीनों की इमेजेस एक एक चल रही है, ये फंक्शन है सर। 1 की इमेज 2, 4 की इमेज ये, 0 की इमेज ये, तो सर 1 4 और 0 तीन अलग अलग एलिमेंट की एक एक इमेज आ रही है, सर ये भी फंक्शन होगा। इधर आ जाए, 1 की इमेज 2, 4 की इमेज ये, 1 की इमेज 5, यार 1 की तो इमेज 2 भी आ गई और 1 की इमेज 5 भी आ गई, 1 की तो दो इमेजेस आ रही हैं। क्योंकि 1 की इमेज 2 भी और 1 की इमेज 5 भी है तो सर इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा, सर क्योंकि 1,2 भी आ रहा है, 1,5 भी आ रहा है, 1 की दो इमेजेस आ रही हैं, 2 भी इमेज है और 5 भी इमेज है, सर इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है सर, ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 23।
प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा गया, गौर से देखें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सर इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर फंक्शन आपको दिया गया रूट ऑफ 9 - x²। यार आप लोगों को सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप लोगों ने 11th क्लास में जब रिलेशन फंक्शन का टॉपिक किया था तो खास तौर पे डोमेन और रेंज पे हमारे पास अटेंशन दिलवाई जाती थी। और डोमेन के लिए 2 पॉइंट्स बार बार यूज होते थे कि अगर एक फंक्शन सर a बाई बी की फॉर्म में है, a बाई बी की फॉर्म में है, तो आप x की सिर्फ वही वैल्यूज यूज कर सकते हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 कभी ना बने। सर कभी फंक्शन रैशनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। दूसरा, अगर कभी फंक्शन इस तरह से दिया हो स्क्वायर रूट के टर्म्स में, तो आप x की सिर्फ वही वैल्यूज इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब a मस्ट बी पॉजिटिव। अगर a नेगेटिव हो गया तो y की वैल्यू इमेजिनरी आएगी और जो रियल वैल्यू फंक्शन में अलाउड नहीं है। तो यहाँ हम जो x और y की वैल्यू स्टडी कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं हम लोग डोमेन और रेंज जो भी है वो रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स का सेट बनना चाहिए। प्यारे बच्चों इधर आइए, फंक्शन आपको दिया गया ये रूट ऑफ 9 - x²। तो सर y अगर आपको ये दिया रूट 9 - x², y की वैल्यू सर रियल तभी आएगी, y की वैल्यू रियल तभी आएगी जब 9 - x² इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। सर 9 - x² इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो सर -x² आ गया ग्रेटर इक्वल टू -9, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बेटा। अब इनइक्वालिटी में कभी स्क्वायर रूट लेके ऐसे प्लस माइनस नहीं लगता, पता होना चाहिए। अगर x² आपका 3² से लेस देन है बेटा, अगर x² कभी भी a² से लेस देन है तो x की वैल्यू -a से a के बिटवीन होती है। x की वैल्यू -a से a के बिटवीन लाई करेगी। तो प्यारे बच्चों x² अगर a² से लेस देन है, 3² से लेस देन है, तो x की वैल्यू क्या होगी सर, x होगा -3 से 3 के बिटवीन। ये x की वैल्यू अलाउड है। -3 से 3 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सर x² की वैल्यू 9 में से लेस करें हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो दीज आर द वैल्यू जो अलाउड है। -3 से लेकर 3 तक की नंबर लाइन की जितनी भी वैल्यूज हैं सर, जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब का स्क्वायर करके देखेंगे तो वैल्यू हमेशा आपके पास जो है वो 9 से कम आएगी। -3 से 3 के बिटवीन जितनी भी वैल्यू है इनका स्क्वायर करके देखेंगे तो वैल्यू हमेशा 9 से कम निकलेगी स्क्वायर करने पे। और ये वैल्यू अगर 9 से कम आएगी तो 9 में से लेस करने के बाद वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो सर व्हाट इज द डोमेन, कौन सी एक्स वैल्यू जिसमें हम रख सकते हैं, जो सी वैल्यू से एक फंक्शन में एक्स की रख सकते हैं उन सारी वैल्यूज का सेट होता है डोमेन। कौन सी वैल्यूज इसमें अलाउड है प्यारे बच्चों, -3 से लेके 3 तक। तो करेक्ट ऑप्शन सर आपके पास सी है, ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सर इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखें। लेट f एंड g बी टू फंक्शन। सर f और g दो फंक्शन दे दिए गए विद डोमेन्स a एंड b, और दोनों का डोमेन a और b है। मतलब कि सर f फंक्शन में जो सी x की वैल्यूज हम रख सकते हैं उन सारी वैल्यूज का सेट है a। उस जैसे g फंक्शन में जो सी x वैल्यू रख सकते हैं उन सारी वैल्यूज का सेट है b। देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f प्लस g। सर f प्लस g का सर डोमेन क्या होगा, सर इसका मतलब fx प्लस gx का डोमेन क्या होगा। ध्यान से सुनिए, कभी भी ये दो फंक्शन का एडिशन हो, उनका डिफरेंस हो, उनका मल्टीपल हो, तो डोमेन क्या होता है प्यारे बच्चों। इसमें जो x की वैल्यूज रख सकते हैं वो सेट ही है, इसमें जो x की वैल्यूज इनपुट किए थे उनका सेट ही है। तो इन दोनों के एडिशन से जो फंक्शन बन रहा है f प्लस जी, उसमें कौन सी x की वैल्यूज रखी जा सकती है सर, वो जो a और b में कॉमन वैल्यूज हैं। सर यहां पर जो आपकी a, इसमें जो वैल्यूज x की आएंगी, इसमें जो आएंगी, इन दोनों में जो सी कॉमन वैल्यूज निकलेंगी दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा सर, a और b का इंटरसेक्शन, a और b का इंटरसेक्शन। ध्यान रखना करेक्ट ऑप्शन है सी। जो सी x की वैल्यू दोनों में से कॉमन होंगी और इसमें हम रख सकते हैं, सिर्फ कॉमन ही रखी जाएंगी, वो आपके पास है इसकी डोमेन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो क्या कहा गया, द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन इज दिस। सर ये फंक्शन एक आपको दिया गया एफ एक्स, गिवन है सर x² ओवर 1 + x²। सर इसकी हमने कैलकुलेट करनी है अब रेंज। रेंज का मतलब इसका आउटकम क्या आएगा,
मतलब x की वैल्यू जो भी हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यूज कौन सी निकल के आएंगी, जो उन सी y की वैल्यूज निकल कर आएंगी उन सारी वैल्यूज का सेट होता है रेंज। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें सर, इसमें x का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आप सबको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके हमेशा वाली पॉजिटिव आएगी, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा सर, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक चीज को नोटिस करें कि सर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमेशा ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर। तो एक बात ध्यान रखें, फॉर एवरी एक्स विच इज ए रियल नंबर, सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पक्का बताया सर, यस। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा सर जीरो से ग्रेटर, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सर ये वैल्यू हमेशा इससे स्मॉलर रहेगी, ये भी कंफर्म है। तो आइए एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ गया सर 0, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहां डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों 1। अब आप नोटिस करें सर ये तो y है, दिस इज y की वैल्यू सर कहां से लेके कहां तक आ रही है, फ्रॉम 0 to 1, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों कभी इक्वल आ ही नहीं सकते, क्योंकि 1 एडेड है तो ये हमेशा बड़ा रहेगा बेटा। तो ये आ गई y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, इट इज द रेंज। प्यारे बच्चों ये आपके पास रेंज है, तो रेंज का करेक्ट ऑप्शन आ गया सर डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एफ फंक्शन आपको दिया गया फ्रॉम आर टू आर, एफ फंक्शन गया फ्रॉम आर टू आर, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब चेक करना है फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू है, मैनी 1 ऑन टू है, मतलब आपने बेसिकली इसकी इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिविटी दोनों को नोटिस करना है। तो आप सारे बच्चों को ये तो पता है कि सर इंजेक्टिविटी कैसे की जाती है, इंजेक्टिविटी के लिए क्या बताया गया था सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव, इंजेक्टिविटी को हम चेक करते थे कुछ ऐसे, x की दो वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करने पे y की वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए, दो अलग अलग इनपुट रखने पे आउटकम इन दोनों के हमेशा अलग अलग आने चाहिए। अगर x की दो वैल्यूज अलग अलग यूज करने पे y की वैल्यू सेम आ सकती है तो वो फंक्शन आपके पास कभी भी इंजेक्टिव नहीं होता, 1 1 नहीं होता। तो आइए सर इसको कैसे नोटिस करते थे हम, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों को इक्वेट किया बेटा, एफ ऑफ ए आ गया सर 2a, ये आ गया 2b, सर ए आ गया बी के इक्वल, मीन्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल तभी आएंगे सर जब ए होगा बी के इक्वल। तो यहां से क्लैरिटी होगी सर फंक्शन इज इंजेक्टिव, सर ये फंक्शन इंजेक्टिव है, पक्का पता चल गया। अब इसके साथ आगे चेक करें सर, सरजेक्टिविटी, सरजेक्टिविटी का कंसेप्ट क्या था सर, सरजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, इसकी रेंज नोटिस करनी है। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हैं, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है तो फंक्शन ऑन टू होगा, मतलब सरजेक्टिव होगा। और अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी है हमारे पास इस सेट के अंदर कोडोमेन में कि वो कोडोमेन हमारे पास जो उसके लिए एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि कोडोमेन और रेंज अगर दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। और रेंज निकालें सर, आपको तो है कि ये डोमेन जो है रियल नंबर का सेट है, तो आसानी से हम यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज निकालने कैसे है बेटा, आपको देखिए एक्स वैल्यू कोई भी रियल नंबर रिप्लेस करें, फॉर एवरी रियल नंबर आप कोई भी रियल नंबर रखें तो y का जो आउटकम आएगा सब वो रियल नंबर होगा। प्यारे बच्चों रेंज आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब क्योंकि रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, दोनों सर इक्वल हैं, तो फंक्शन ये ऑन टू भी हो गया, ये 1 1 भी है यानी इंजेक्टिव भी है, और सर ऑन टू भी है यानी सरजेक्टिव भी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया सर, 1 1 एंड ऑन टू, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए प्यारे बच्चों इससे आगे चले हम।
लेट एफ फंक्शन दिया गया सर फ्रॉम दिस टू दिस बी डिफाइंड एज दिस। सर एफ फंक्शन आपको दिया गया आर माइनस सेट कंटेनिंग टू आर माइनस सेट कंटेनिंग 1। ये भी सेम सर्जेक्टिविटी भी बेस्ड है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू है, मैनी 1 इनटू है, ये सब चेक करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, फंक्शन आपको दिया गया सर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो 1 1 को चेक करने के लिए, 1 1 को चेक करने के लिए हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वेट किया बेटा। इसका मतलब सर a माइनस 1 अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर a माइनस 1 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 2 इंटू बी माइनस 1। अब चेक करें रिजल्ट क्या आ रहा है सर। मल्टीप्लाई किया तो सर ए बी माइनस 2a माइनस बी प्लस 2, यहाँ ए बी माइनस ए माइनस 2b प्लस 2। तो सर ए बी एंड 2 कैंसिल आउट, तो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b। लो प्यारे बच्चों, ए आ गया b के इक्वल, ए आ गया सर b के इक्वल। तो फंक्शन यहां से सर पता चल गया, ये फंक्शन आपका कौन सा सर 1 1 हो गया। ठीक है जी, ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपने चेक करना है सर इसकी सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी के लिए y आपको दिया हुआ है सर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। चेक कीजिए सर इसकी रेंज क्या है, क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है तो फंक्शन ऑन टू होगा। सर इट इज द डोमेन, ये है आपकी डोमेन। प्यारे बच्चों ये आपके पास है कोडोमेन। अब आपको निकालना है इसकी रेंज। चलो रेंज निकालते हैं। उसके लिए आपको तो यहाँ y x की टर्म में है, रेंज निकालने के लिए x को पहले y की टर्म में बदलना पड़ेगा। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 2y x माइनस 1, x को लेफ्ट में लिया हमने एक्स वाई माइनस एक्स 2y माइनस 1, x कॉमन ले लिया तो बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो बताइए कौन सी y की वैल्यू इसमें अब नहीं रख सकते हम 1, बाकी सब रख सकते हैं। तो रेंज क्या होगी सर इसकी, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1। यही कोडोमेन है और यहां से रेंज भी वही आ रही है बेटा। आप नोटिस करें तो सर रेंज हमारे पास क्या आ रही है इसकी, ऑल रियल नंबर्स सारी वैल्यूज रख सकते हैं एक्सक्लूडिंग 1, 1 नहीं रख सकते हम। तो रेंज और कोडोमेन सेम है तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 भी है, इनटू नहीं है, मैनी 1 है और ऑन टू है, गलत। यार सी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन को ठीक कर लेना, बाय मिस्टेक इसमें एरर है। तो सी ऑप्शन जो आपके पास बनकर आएगा यार, वो ध्यान रखना यहाँ पे आएगा आपका कौन सा, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव लिखो है बाय मिस्टेक, इट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास आएगा, ध्यान रखना, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा, नॉट सर्जेक्टिव। ये तो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा बेटा, बाइजेक्टिव। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 28। Let the function f be defined as f r to r fx is equal to sir 5x square plus 2, 5x square plus 2। आपने चेक करना है ऑन टू, 1 1 ऑन टू या 1 1 इंटू या मैनी 1 इंटू। तो सर इसको चेक करने की फंक्शन कौन सा है, मतलब सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी दोनों नोटिस करनी है। तो प्यारे बच्चों इंजेक्टिविटी को अगर हम नोटिस करें तो मैंने यहाँ पे सर इससे इक्वेट किया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को, यानी सर 5a स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल है सर 5b स्क्वायर प्लस 2। प्यारे बच्चों 5a स्क्वायर आ गया सर 5b स्क्वायर के इक्वल, यानी सर a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर के इक्वल। तो a आ गया सर प्लस माइनस b, और ये दोनों कंडीशन वैलिड है क्योंकि डोमेन आपके पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो a b के इक्वल भी हो सकता है और a माइनस b के इक्वल भी हो सकता है। हमें देखते ही पता चला था फंक्शन ये मैनी 1 है, तो दिस फंक्शन इज मैनी 1, यहां से पता चल गया। अब आगे चेक कीजिए सर इसकी सर्जेक्टिविटी। रियल नंबर का सेट है डोमेन, तो यहां से आप रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। रेंज निकालना और चेक करना है सर इस कोडोमेन के इक्वल है या नहीं।
तो आप सबको पता है कि यहाँ पर y जो हमारे पास चल रहा है सर, y आपके पास है 5x² + 2। आप x कोई भी रियल नंबर रखें, फॉर एवरी रियल नंबर सर x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो 5x² सर 0 से ग्रेटर, एंड 5x² + 2 सर किससे ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, एंड व्हाट इज दिस इज y। तो y की वैल्यू आ रही है सर 2 से ग्रेटर, तो रेंज आ गया सर 2 से लेके इंफिनिटी, 2 से लेके इंफिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज सर दोनों इक्वल नहीं है। कोडोमेन जरा चेक करें तो रियल नंबर का सेट है, और रेंज आपका है 2 से लेके इंफिनिटी। तो सर फंक्शन 1 1 तो नहीं है, मैनी वन था, ऑन टू भी नहीं है सर, इनटू है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया सर, मैनी वन इनटू फंक्शन, करेक्ट ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सर फंक्शन एक आपको दे दिया गया 3x + 1 ओवर mod x - 5, इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब सर x की कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में रख सकते हैं, हम वही रख सकते हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 ना बने। कभी भी फंक्शन a/b की फॉर्म में है तो आपको इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो सर डोमेन के लिए y इज डिफाइंड, y की तभी पॉसिबल होगी प्यारे बच्चों जब mod x - 5 ये वैल्यू सर 0 नहीं होगी, mod x 5 नहीं होना चाहिए, वो तभी होगा सर जब x होगा +- 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपसे डोमेन पूछा है तो डोमेन में सर ये वैल्यूज हम नहीं रख सकते, +- 5, बाकी सब रख सकते हैं। आप देखो यहाँ +5 रखें या -5, मॉड लेने पे 5 बनेगा और 5 - 5 0 बन जाएगा। तो सर ये दो वैल्यूज अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। R - सेट कंटेनिंग +- 5 इज द डोमेन, ये है सर इसकी डोमेन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ध्यान रखना। आ जाओ बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में दे दिए सर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में दे दिए सर 3। मान लीजिए सेट आपके पास ए है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट, ये सेट बी है सर जिसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट दे दिए। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज ए सिंगल इमेज इन दिस सेट। यहाँ के हर एलिमेंट की बी सेट में सिंगल इमेज होनी चाहिए। प्यारे बच्चों अगर मैं पहला एलिमेंट नोटिस कर लूं ए, तो ए की अगर मुझे इमेज बनानी है तो कितनी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी इमेज हो सकता है। तो सर ए के लिए कितनी ऑप्शन हो गई, 3। मान लो एक इमेज ये बन गई। अब हम फंक्शन बना रहे हैं, ना तो 1 1 ना मैनी वन ना ऑन टू ना इनटू, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शन बना रहे हैं। अब अगर मैं बी एलिमेंट की इमेज बनाऊं तो कौन सी बनेगी बेटा, सर बी की इमेज एक्स भी हो सकता है, वाई भी और जेड भी। ध्यान रखना बी की इमेज एक्स भी बन सकता है। अगर एक्स बनेगा तो फंक्शन 1 1 नहीं मैनी वन बनेगा, बट फंक्शन तो होगा, हमें फंक्शन चेक करना है। तो सर बी एलिमेंट की कितनी इमेजेस की ऑप्शन है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ऐसे सी के लिए इसमें से कोई भी हो सकता है सर, डी के लिए सर कोई भी हो सकता है। तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3, एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 81 फंक्शन बनेंगे सर, टोटल फंक्शन 81 बनेंगे, ध्यान रखना। तो सर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो आज हमने 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए, तो डोंट अवॉइड, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को, अगले लेक्चर में से आगे मूव करेंगे।